ओम शांति। हमने किस्से कहानियों में सुना है तीसरे नेत्र के बारे में। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला तो प्रलय हो जाएगी। आज समझते हैं क्या है इस तीसरे नेत्र का, थर्ड आई का रहस्य। थर्ड आई जैसे कि शंकर जी की जब तक बंद रहती है तब तक कोई विनाश नहीं, और खुलते ही कहते हैं सृष्टि का विनाश हो जाएगा। बाबा बताते, मैं आकर तुम बच्चों की तीसरी नेत्र खोलता हूँ। इस नेत्र के खुलने से विनाश होता है, ज़रूर विनाश होता है मनुष्यों के विकारों का, पुराने संस्कारों का, जिन्हें हम रावण के संस्कार कहते, उनका विनाश होता। हमारे जीवन में से दुख, अशांति, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सभी चीज़ों का जैसे विनाश हो जाता। आत्मा इस दिव्य नेत्र से पूरे विश्व के आदि मध्य अंत को जैसे जान जाती। दिव्य नेत्र से दिव्य बुद्धि जागरण, हम वो देख पाते जो कोई और ना देख पाता। चित्र के पीछे छिपे विचित्र को, जिस भगवान को मूर्ति में गढ़ा ना जा सके, जिसे हाथों से छुआ ना जा सके, जिसे आँखों से देखा ना जा सके, कोई भी सेंस ऑर्गन से जिसे महसूस ना किया जा सके, उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा निराकार को हम सभी आत्माएं पहचान जाती। ये उसकी दिव्य बुद्धि का कमाल। दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र, बाबा का ज्ञान मिलते हमें समझ में आ जाता है तीनों लोकों का ज्ञान। बाबा हमें त्रिनेत्री के साथ त्रिलोकीनाथ भी बना देते। इसी प्रकार बाबा का ज्ञान लेते लेते हम समझ जाते तीनों कालों का ज्ञान, अर्थात त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान, हम क्या थे और क्या बनने वाले हैं। स्वदर्शन चक्रधारी, स्वर्ग पे विश्वास होना कि कभी स्वर्ग था और मैं ही स्वर्ग में देवी देवता पद पे आसीन थी। ऐसा विश्वास मनुष्य को केवल जब हो पाता जब उसका तीसरा नेत्र खुल जाता। तो बाबा हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनाते। दिव्य चक्षुओं द्वारा हम दूर की चीज़ें जैसे महसूस कर पाते। अक्सर करके परखने की शक्ति, जिसे पावर ऑफ डिसर्नमेंट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। परखने की शक्ति के आधार पर मनुष्य वो सब देख पाता जो वो अपनी इन दो आँखों से देख नहीं पाता। हम कहते हैं हमारी इंट्यूशन बहुत बढ़ गई, हमें पता चल जाता है क्या होने वाला है, हमें ऐसे महसूस हो जाता है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो ये किसके बलबूते? दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि के आधार से मनुष्य जैसे पहले से ही जान पाता कि क्या भविष्य में होने वाला। बाबा बताते, पुराने संस्कारों का विनाश कर ज्ञान धारण कर जैसे जैसे बुद्धि प्रखर और प्रवीण होती जाती, वैसे वैसे उसके अंदर की अविद्या, अज्ञान, 5 विकार जलकर नष्ट हो जाते। विवेक और वैराग्य का जागरण होता। बुद्धि अब समझ पाती है कि क्या चीज़ सत्य है और क्या चीज़ असत्य है, क्या नित्य है और क्या अनित्य है, धर्म और अधर्म में भेद करना। ये सभी दिव्य बुद्धि के प्रभाव से जैसे मनुष्य को समझ में आते। महाभारत में भी दिखाया गया, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य बुद्धि प्रदान करी तभी वो गीता ज्ञान सुन पाया। जो भी गीता ज्ञान अर्थात परमात्मा के महावाक्य सुनते, उन पर परमात्मा की विशेष कृपा है। बिना उनकी आज्ञा के, बिना तीसरे नेत्र के कोई भी ब्राह्मण को मुरली जैसे समझ में आ नहीं सकती। जिस परमात्मा ने हम पर इतनी बड़ी कृपा करी कि ऐसा गीता ज्ञान जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई को मिलता है, वो समझने के लिए हमें दिव्य बुद्धि दी, तो क्यों ना उस परमात्मा का बहुत शुक्राना करें
और इस तीसरे नेत्र के आधार से अपने जीवन को उत्कृष्ट ऊंचा बनाने का प्रयास करें। राजयोगा का फाउंडेशन दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि। राजयोगा में आत्मा जैसे परम धाम में परमात्मा से कनेक्ट करती। शरीर भी यहीं, कोई मूवमेंट नहीं, मगर फिर भी ऐसा आभास करना कि आत्मा जैसे शरीर से निकल गई और ऊपर जाके परमात्मा के साथ जुड़ गई। ये सब केवल परम पिता परमात्मा शिव बाबा के प्रभाव से मुमकिन। राजयोगा का आधार, दिव्य गुणों के जागरण का आधार, सच्ची सच्ची शक्तियों का आधार, विश्व परिवर्तन में हमारा योगदान, तीसरे नेत्र के हैं सारे कमाल। शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।